बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जहां मेरठ में ब्लैक फंगस के पीड़ित 2 कोविड मरीज मिले हैं। बता दें कि मुजफ्फरनगर और बिजनौर के रहने वाले ये मरीज बताए जा रहे हैं। एक निजी अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। निजी अस्पताल के डॉक्टर ने इसकी पुष्टि की है। मरीज की स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। मेरठ में ब्लैक फंगस का ये पहला मामला सामने आया है। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता शोभित हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोभित, पूरी जानकारी दें क्योंकि पहला मामला ये सामने आया है। मरीज में ब्लैक फंगस का केस यहां पर मिला है जो कि चिंता बढ़ाने वाला है। देखिए, ये 2 कोविड मरीज हैं जिनमें ब्लैक फंगस मिला है और ये दोनों ही मुजफ्फरनगर और बिजनौर के रहने वाले हैं। जैसे डॉक्टर को ऐसा कुछ लगा कि इनमें से सिम्टम्स है जो कि कुछ अलग है। इसके बाद जांच कराई गई। जांच में ब्लैक फंगस की डॉक्टर ने पुष्टि कर दी है। दोनों ही मरीजों का जो कल निगरानी रखी जा रही है, निजी स्तर में इनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर ये वॉच कर रहे हैं कि इनकी स्थिति में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। जी बिल्कुल शोभित, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल डॉक्टर पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और ये देख रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस अभी बॉडी में हो रहे हैं। जब कोरोना से ठीक हो चुके कई मरीजों में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। वाराणसी में 10 से 12 दिन में ब्लैक फंगस के करीब 15 से 20 मरीज भी सामने आ चुके हैं। इसमें आंख की रोशनी जाने के खतरे के साथ साथ जानलेवा भी ये साबित हो सकता है। साथ ही बता दें आपको कि इस बीमारी को म्यूकोरमाइकोसिस भी कहते हैं। नाक और आंख के जरिए ये बीमारी दिमाग में बैठ जाती है जो कि मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। समय से इलाज नहीं कराने पर मरीज की आंख की रोशनी भी जा सकती है और ब्रेन में पहुंचने पर मरीज की जान भी जा सकती है। सबसे जरूरी बात, वैक्सीनेशन का फंगस से कोई लेना देना नहीं है। फंगस से बचने के लिए नाक की हाइजीन इंपॉर्टेंट है। कोरोना के बाद नाक में भाप लेना, नाक की नमक के पानी से धुलाई करना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से फंगस ग्रो नहीं कर पाएगा। गंदा मास्क आप बिल्कुल ना लगाएं। वाराणसी में ब्लैक फंगस की शिकार कई लोगों के परिजनों की शिकायत थी कि उनके मरीज को सही इलाज नहीं मिला, जिसकी वजह से वो इस बीमारी के शिकार हुए। पहले कोविड हुआ था, उनका इलाज चल रहा था। ठीक होकर जब घर आए तो इनके चेहरे पे इस साइड में सूजन थी और जब सूजन थी तो उन्होंने फिर मेरे मामा जी हैं मेदालगा में विनय भैया, उन्होंने बताया कि आप इनका MRI कराइए, CT स्कैन कराइए। मैंने कराया तो उसमें आया कि ब्लैक फंगस इनका शुरुआती स्टेज में। ब्लैक फंगस के नाम से जो स्प्रेड हो रहा है, तो ये पूरे फेस पे किस रफ्तार से स्प्रेड हो रहा है और अब इनका कंडीशन प्रोग्नोसिस इतना बुरा है कि पेशेंट को अब बचाना मुश्किल है। उसकी आंख निकालनी पड़ेगी, नाक निकालनी पड़ेगी, साइनस को भी इफेक्ट कर चुका है, अपर पैलेट को भी इफेक्ट कर चुका है, ब्रेन में 2 to 10% तक इफेक्ट कर चुका है। तो ब्लैक फंगस से बचाव को लेकर जी मीडिया ने BHU के एसोसिएट प्रोफेसर से भी बात की। उन्होंने बताया कि कोरोना के इलाज के दौरान बहुत से लोग बिना डॉक्टर की सलाह के हाई डोज के स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, जिन्हें अपने शुगर का स्टेटस पहले से नहीं पता है, जिससे यह समस्या हो रही है। कोविड-19 से उबर चुके मरीजों में एक गंभीर समस्या फंगल इन्फेक्शन की देखी जा रही है, जिसमें आंख और नाक के रास्ते ये दिमाग पर हावी हो रहा है और ये काफ़ी जानलेवा बीमारी है। इसको लेकर हम बात करेंगे BHU के ENT विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर सुशील कुमार अग्रवाल से। देखिए, अभी तक पिछले 10-12 दिनों में मैं 15 से 20 मरीज़ इस तरह के देख चुका हूँ और ये फर्स्ट वेव में हमने इतना नहीं देखा था। म्यूकोरमाइकोसिस के जो केसेस आ रहे हैं, जिसको ब्लैक फंगस भी लोग बोल रहे हैं, सेकेंड वेव में ये हम अभी तक मैंने जो अभी तक देखे हैं 15 से 20 पेशेंट मैं देख चुका हूँ। और इसका कारण यूजुअली जो मेडिकल लोगों हम डॉक्टर्स को जो समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है, बहुत सारे पेशेंट्स को अपना शुगर का स्टेटस पहले से नहीं पता होता है। जब वो हाई डोज स्टीरॉइड लेते हैं तो उनका शुगर बढ़ जाता है और उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है कोरोना ट्रीटमेंट के दौरान, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है और बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। ये जो सेकेंड वेव ऑफ कोरोना है, जो म्यूटेंट वायरस आया है कोरोना का, ये बॉडी की इम्यूनिटी को कम कर दे रहा है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि बॉडी की इम्यूनिटी कम होने की वजह से ये जो फंगस नॉर्मली हमारे नाक में वैसे ही नॉर्मल पर्सन्स में भी रहती है, लेकिन वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी उसको ग्रो नहीं होने देती है।
लेकिन जब बॉडी की इम्यूनिटी कोरोना की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, स्टीरॉयड की वजह से एकदम कम हो जाती है, कम हो जा रही है, तो उसके बाद ये फंगस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और ये सबसे पहले नाक से हिस्से से शुरू होते होते पूरा नाक के अंदर फैल जाती है, फिर ये आँख में भी चली जाती है और अगर टाइमली हमने मरीज़ का ट्रीटमेंट नहीं किया तो ये ब्रेन में भी जा सकती है और जिसकी अगर ब्रेन में जाने के बाद मरीज़ की जो मरने की आशंका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सर, ये जो मरीज़ आ रहे हैं इनमें अधिकतर कोविड से सही हुए मरीज़ हैं या दूसरे भी मरीज़ हैं? अभी तक जो हमने 15 से 20 मरीज़ देखे हैं वो सब कोरोना से रिकवर हुए मरीज़ ही हैं, तो इसीलिए हमें ये जो फंगस इन्फेक्शन हो रहा है हमें ये लग रहा है कि इसमें कोरोना का इन्फेक्शन का भी कहीं ना कहीं हाथ है। कोरोना इन्फेक्शन भी कहीं ना कहीं बॉडी की इम्यूनिटी को कम कर दे रहा है जिसकी वजह से ये सब दिक्कत हो रहा है।